गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 18 ऑफ अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट 19। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी है और कक्षा 10वीं। आज का हमारा टॉपिक है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को हमने 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर लिया। एक प्राइमरी सेक्टर यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ हमें डायरेक्टली नेचर से मिलती हैं, जो भी प्रोडक्ट या फिर जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं, हम उनको प्राइमरी सेक्टर में डाल देते हैं। जैसे आपका दूध है, ठीक है, वो आपको नेचर से मिलता है यानी कि एनिमल से मिलता है। और आपका गेहूं है वो आपको प्लांट से मिलता है, हमें नेचर से मिला वो, ठीक है। तो वो ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि नेचर से ही हमें चीज़ें मिलती हैं, उनको हम प्राइमरी सेक्टर में डाल देते हैं। फिर सेकेंडरी सेक्टर में जब हम इन्हीं प्राइमरी जो चीज़ें मिली थी हमें नेचर से, उनको यूज़ करके कुछ और बनाते हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाती हैं। तो मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमारा मिल्क है। मिल्क हमारा क्या है, एक प्राइमरी सेक्टर में आता है क्योंकि हमें एनिमल्स से मिलता है, एनिमल्स हमें नेचर से ही मिलते हैं। अब मिल्क से अगर आप केक बनाओगे ना, तो मिल्क केक आपका सेकेंडरी सेक्टर में आएगा क्योंकि आपने उसको मैन्युफैक्चर किया है। जब ये केक दुकान पर बिकने के लिए जाएगा तो ये आपका सर्विस सेक्टर में आएगा, क्योंकि अब वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको, यानी कि वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जिस सेक्टर में, सेक्टर इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, और जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस हो गई, जो हमें नेचर से मिलते हैं, वो सारे हमारे प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे। फिर सेकेंडरी सेक्टर में जब हम इनको दूसरी फॉर्म में चेंज कर देते हैं जो हमें नेचर से मिले थे उनको, जैसे कि मैंने केक का एग्जांपल दिया, फैक्ट्रीज़ हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। अब टर्शरी सेक्टर में क्या होता है, टर्शरी सेक्टर में आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, आपको कुछ बनाना नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आप बस से जाते हो, ठीक है ना, तो बस में जो कंडक्टर है वो आपको कोई सामान नहीं देता है, बस आपको इधर से उधर ले जाता है, तो ये एक काइंड ऑफ सर्विस है। अब जो बैंक है, बैंक में भी जो कैशियर होता है वो आपको पैसे देता है, लेता है, कुछ प्रोडक्ट बनता नहीं है वहाँ पे, तो ये हमारी सर्विस सेक्टर हो गई। अब देखिए जीडीपी क्या होती है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या होगा, जितना भी चीज़ें बनी, जितनी भी चीज़ें पूरे देश में बनी, उन सभी का जितने प्रोडक्ट बने और उनकी जितनी वैल्यू थी, उसको जब हम फाइनल वैल्यू यानी कि फाइनल प्रोडक्ट को जो फाइनल वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जीडीपी निकल आएगी। और ये जीडीपी हम एक साल के लिए निकालते हैं, जैसे हम 2019 से 20 की निकालें या 20 से 21 की निकालें, तो देखिए, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आर सर्विस प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर is the total production of sector for that year and sum of production in the 3 sector give what is called GDP। अब प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, वो कहते हैं कि मान लो आपने गेहूं से आपने ब्रेड बना दिया, तो आपने जो ये गेहूं था यहाँ पे भी काउंट कर लिया और जब ब्रेड में लगा तब भी काउंट कर लिया, तो आपने डबल काउंट कर लिया। तो इसीलिए इस डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ फाइनल जो प्रोडक्ट होता है उसी की वैल्यू को इसमें काउंट करते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भी प्राइमरी हमारी जो जीडीपी है उसमें हमारा प्राइमरी सेक्टर का कितना शेयर है और सेकेंडरी का कितना है, टर्शरी का कितना है। तो प्राइमरी सेक्टर का 71-72 में, यानी कि अराउंड 40%, यानी कि जितना भी हमारा देश ग्रो कर रहा था एक तरह से 40% इनकम जो हमारे देश की आ रही थी वो एग्रीकल्चर से आ रही थी, ठीक है, 40%। फिर सेकेंडरी सेक्टर से 25 और टर्शरी सेक्टर से 35। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 35 है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखिए, जब 2011-12 में जब हम पहुँचे तो टर्शरी सेक्टर मतलब हमारी पूरे देश की जो इनकम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल हैं, उनको बहुत इनकम मिलती है, इंजीनियर्स हैं, उनको बहुत इनकम मिलती है, तो वो सर्विस सेक्टर में हैं, तो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा लोग अब सर्विस सेक्टर में हैं, ठीक है। तो 60% ऑफ जीडीपी हमारा कहाँ से आता है, 2011-12 में। यहाँ पे देखिए 1971 में ये 35 था, लेकिन 2011 में ये बढ़ गया, 60% हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए हमारा ये 40% था 1971-72 में, लेकिन ये बढ़ के 15, ये घट के 15% हो गया हमारा 2011-12 में। तो इस तरीके से आपको कंट्रास्ट करना है इसमें। अब यहाँ पे कह रहा है कि शेयर ऑफ सेक्टर मतलब कौन सा सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, तो हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर में 72-73 में 74% लोग वर्क करते थे, लेकिन अभी अगर देखें एग्रीकल्चर वगैरह में प्राइमरी सेक्टर में 49% लोग वर्क करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले 15% वर्क करते थे, लेकिन 27% अब वर्क करते हैं। यहाँ पे देखिए, क्या देखिए, ये 27% ही लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इनकम कितनी दे रहे हैं, 60% इनकम कमा रहे हैं ये अपने देश की। और यहाँ पे आप देखिए
49% लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 49 में बेचारों को 15% ही इनकम मिल रही है। तो ये चीज़ ये शो करती है कि ये वाला जो सेक्टर है इतने लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर रहा है, रोज़गार नहीं दे रहा है, लेकिन इनकम दे रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल दैट द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस 3/4 ऑफ GDP, वेयर एज दे एम्प्लॉय अराउंड हाफ ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि कम लोगों को वो करता है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर ओवर द ईयर्स हैज़ डिक्रीज्ड, जो कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का वो ओवर द ईयर कम हो गया है, बट स्टिल अराउंड हाफ ऑफ द वर्कर्स आर वर्किंग इन, लेकिन अभी भी लोग ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। ये देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर वर्क कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, या फिर जो प्राइमरी सेक्टर उसमें ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। अब डेयरी प्रोडक्ट ले लो यहाँ पे, या फिर फिशिंग ले लो, तो उनमें ज़्यादा वर्क हो रहा है। अब जैसे कि मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग कर चुके हैं पहली वर्कशीट में, जिसमें मैंने कहा था कि जब जितने लोग नहीं चाहिए होते, जैसे खेत है, एक खेत को काटने के लिए चाहिए तो 3 लोग, लेकिन लगे पूरे परिवार के लोग 8 के 8 लगे हुए हैं, तो जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं ना, 5 जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, तो वो अंडर एम्प्लॉयड हैं, और इसी को बोला जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो चलिए कंपेयर एंड कंट्रास्ट द 3 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आपका यही डाटा दिया हुआ है, आपको उठाना है, ये दोनों टेबल बना देनी है पहले क्वेश्चन में, ये दोनों टेबल बना देनी है, ठीक है, क्वेश्चन 1 में, और यहाँ तक लिख देना है लाइन में ये वाला, यहाँ तक, ये 4 लाइन। ये पहला क्वेश्चन हमारा थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन ये पूरा लिख देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। पहले टेबल बनानी है क्योंकि हम कंपेयर करेंगे, और फिर आपको ये 2 यहाँ से फर्स्ट सेकंड पॉइंट तक यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए व्हाट इज़ GDP एक्सप्लेन, तो चलिए हम इनको लिख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमें लिखने पड़ेंगे। ओके, तो ये देखेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ GDP एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, प्रोवाइड द total production of sector for that year and the sum of the production in the 3 sector gives what is called GDP. Next हमारा क्या है, explain disguised unemployment. When more people than required are engaged in some work or job, these people are called underemployed, and this type of employment is called disguised unemployment. Question number 4, which sector has the highest percentage contribution in GDP in the year 2011-12? Tertiary sector has the highest contribution to GDP, that is 60% in 2011-12. ये आपने टेबल से देख के लिखना है, और जो मैंने लिख दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।